हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो में हम येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के फेस को जानते हैं। देखिए, हमारे सेंटेंसेस हैं, क्या उसने गाय बेच दी है, क्या तुमने मेरी सहायता की है, क्या पापा घर से चले गए हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं। आपने सभी सेंटेंसेस को देखा और ये जाना कि ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे सारे सेंटेंसेस क्या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सभी सेंटेंसेस, चाहे वो किसी भी टेंस से हों, वो हमारे येस नो आंसर टाइप में आते हैं। हमें फेस से पता लगता है टेंस के कि वो किस टेंस का वाक्य है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो बेस वर्ब है वो बेचना, सहायता करना, चले जाना और खाना इन सेंटेंसेस में यूज़ हुई है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब को देखें तो वो हमारी वर्ब हैं, बेच दी है, सहायता की है, चले गए हैं, खा चुके हैं। ये हमारी बेस वर्ब का फेस होता है। इस टेंस में कार्य पूरा हो चुका होता है और हमारे जो हिंदी सेंटेंसेस के फेस हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। इन सेंटेंसेस को हम येस नो आंसर टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस को हम येस और नो, हाँ या नहीं में आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या उसने गाय बेच दी है, तो आपका आंसर हो सकता है हाँ या नहीं। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को हाँ या नहीं में आंसर कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन ऑफ येस और नो satisfies the questioner, but we can also do the full answer। पूरा आंसर आप कैसे दे सकते हैं? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या उसने गाय बेच दी है, तो आपका आंसर हो सकता है हाँ, उसने गाय बेच दी है। लेकिन आपका आंसर नहीं में भी हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, उसने गाय नहीं बेची है। तो इस तरीके से जब हम यस बोलते हैं तो हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है और जब हम नहीं बोलते हैं तो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है। तो हम फुल आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन येस नो आंसर भी हमारा, हाँ या नहीं का आंसर भी हमारा क्वेश्चन को पूरा करता है। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को हाँ या नहीं में आंसर कर सकते हैं या उसे फुल आंसर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये सेटिस्फाई करता है और दोनों से तरीके से ही हमारा ये जो आंसर होता है वो ठीक होता है। आइए देखते हैं इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को। ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। हैज ही सोल्ड द काउ, हैव यू हेल्प्ड मी, हैज़ पापा लेफ्ट होम, हैव दे ईटन फूड। यहाँ पे भी आपने देखा जिस तरीके से हिंदी सेंटेंसेस में हमारे जो सेंटेंस थे वो क्या से स्टार्ट थे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव से स्टार्ट किए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इंग्लिश सेंटेंसेस में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो येस नो टाइप बन सके। यहाँ पर हमारी जो बेस वर्ब है वो सेल पहले सेंटेंस की, हेल्प दूसरे सेंटेंस की, लीव तीसरे सेंटेंस की और ईट चौथे सेंटेंस की
वर्ब हमारी प्रयोग की गई है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की बात करें तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब हैज सोल्ड, हैज ही सोल्ड, हैव हेल्प्ड, हैव यू हेल्प्ड, हैज लेफ्ट, हैज पापा लेफ्ट, हैव ईटन, हैव दे ईटन। चूँकि यहाँ पर येस नो आंसर टाइप होने के कारण जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी वर्ब है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, उसके बीच में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बाकी के आने वाले ऑब्जेक्ट हम वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है उसके बाद रखते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को भी येस या नो में आंसर कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया हैज़ ही शोल्ड द काउ, तो आप कहेंगे येस और नो। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी फुल आंसर कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं येस ही हैज़ सोल्ड द काउ, या आप ये भी कह सकते हैं नो ही हैज़ नॉट सोल्ड द काउ। तो इस तरीके से हम अपने आंसर शॉर्ट और फुल दोनों में आंसर कर सकते हैं। येस और नो के साथ साथ हमने अब जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इफ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, please like, share and subscribe this channel so that the notification of new video can reach you। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट में WH टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।